धर्म हूँ। मेरी रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर भी धरती पर उतर आते हैं, क्योंकि मुझे संसार में इंसान के उत्थान के लिए ही तो भेजा है ईश्वर ने। इसलिए मैं हर दिन आपके पास आता हूँ, आपको आपके सितारों का हाल बताता हूँ, आज भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं धर्म आपको चरण स्पर्श का महत्व समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं चरण स्पर्श से कैसे चमकेंगे आपके भाग्य के सितारे। मन में समर्पण भाव जगाएगा चरण स्पर्श। आपको ऊर्जावान बनाएगा चरण स्पर्श। पांव छूने से मिलेगा सच्चा आशीर्वाद, मिलेगा धैर्य और सफलता का प्रसाद। चरण स्पर्श के चमत्कारों के सामने धर्म ही नहीं, विज्ञान भी नतमस्तक है। अपने से बड़ों और पूज्यों को प्रणाम करना भारतीय संस्कारों का अहम हिस्सा है और इन संस्कारों में सबसे उत्तम है चरण स्पर्श की परंपरा। इससे आपकी विनम्र भावना सामने वाले इंसान में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा देती है और वही ऊर्जा चरण स्पर्श के जरिए आपके भीतर पहुंचती है। तो आइए जानते हैं कि चरण स्पर्श क्यों है इतना महत्वपूर्ण। हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा है। अभिवादन के कई तरीके मौजूद हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना अभिवादन ही है। चरण स्पर्श एक विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सही तरीके से चरण स्पर्श करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं। चरण स्पर्श करने से भाग्य बेहतर हो सकता है, इससे संकट मिटते हैं और ईश्वर की अनुभूति होती है। पांव छूकर प्रणाम करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बचपन से ही मिलती है चरण स्पर्श करने की सीख। लेकिन ये केवल एक परंपरा नहीं, इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि चरण स्पर्श से आपको कैसे मिलता है लाभ। हर इंसान के अंदर एक खास तरह की ऊर्जा होती है, जो इंसान के हाथों और पैरों की उंगलियों में बहती है। यह ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। हाथों से पैरों को स्पर्श करते ही इंसान ऊर्जा खींच लेता है। इसी तरह सिर पर हाथ रखते ही इंसान अपनी ऊर्जा दे देता है। अगर ऊर्जा शुभ है तो तत्काल लाभ होता है। अपने बड़े बुजुर्गों और पूज्य आत्माओं का चरण स्पर्श करते हुए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखना जरूरी है, क्योंकि जिस भावना से आप चरण स्पर्श करते हैं उसका लाभ भी वैसा ही मिलता है। हमारी संस्कृति में चरण स्पर्श करने के कुछ खास तरीके हैं, जिनसे जुड़े हैं अच्छी सेहत के तार। कैसे, खुद ही देख लीजिए। चरण स्पर्श के 3 तरीके हैं: झुककर, घुटनों के बल और साष्टांग प्रणाम करना। इन तीनों ही तरीकों से सेहत उत्तम होती है, शरीर लचीला और मजबूत होता है, मन शुद्ध होता है और अहंकार का नाश होता है। बहुत चमत्कारी है चरण स्पर्श करने का ये संस्कार। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अपने पूज्यों के चरण स्पर्श करके आप अपने कुंडली के ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। चरण स्पर्श से कैसे बदलती है ग्रहों की दशाएं, आइए देखते हैं। पिता के चरण स्पर्श करने से सूर्य की पीड़ा समाप्त होती है। मां के चरण स्पर्श करने से चंद्रमा अनुकूल होता है। भाई और बहन के चरण स्पर्श करने से मंगल दोष दूर होता है। वृद्ध के चरण स्पर्श करने से बृहस्पति मजबूत होता है। सात्विक, सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति के चरण स्पर्श करें, इससे शनि, राहु और केतु नियंत्रित रहेंगे। संतों महात्माओं के चरण स्पर्श करने से बाधाएं दूर होती हैं। चरण स्पर्श करने से सारे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी मांगा जाता है और क्षमा भी। जब आप किसी के पांव छूकर सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं तो आपका संदेश पहुंचाने में मदद करता है आपका स्पर्श, और सामने वाला आपको तत्काल क्षमा कर देता है। तो आज के बाद केवल परंपरा के लिए पांव न छुएं। जब भी किसी का चरण स्पर्श करें तो पूरे भाव से करें, चमत्कारी लाभ मिलेगा। चरण स्पर्श से कैसे दूर होंगी आपकी समस्याएं, इसके बारे में मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपकी राशियों से जुड़ी विकलता का उपाय करूंगा।
तो देखिए क्या इशारा कर रहे हैं आपके सितारे। मेष, विदेश से कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना है। सेहत अच्छी रहेगी। धन के लेन देन में आपको लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 70%। वृष, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कारोबार में विस्तार का योग है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 74। मिथुन, थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि वाहन दुर्घटना हो सकती है। जीवन साथी या भाई से विवाद का योग है। धन की प्राप्ति आसानी से होगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 51। कर्क, आपका कोई पुराना मित्र आपका मददगार बनेगा। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 75। सिंह, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 86। कन्या, स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्यों का योग बन रहा है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 91। तुला, उच्च अधिकारियों से तनाव का योग है। ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष से लाभ होगा। आप नया वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल। भाग्य 89%। वृश्चिक, नौकरी में परिवर्तन का योग है। आकस्मिक धन हानि से बचाव करें। अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 59%। धनु, पुराने मित्र से मुलाकात होगी। संपत्ति क्रय करेंगे। वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 78%। मकर, आर्थिक मजबूती आएगी। सेहत अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य 90%। कुंभ, विदेश यात्रा का योग है। रुका हुआ धन मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य 74%। मीन, रुका हुआ काम होगा। कर्ज का लेन देन अभी न करें। अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग हरा। भाग्य 49%। अब वक्त हो चला है। समस्या सेहत से जुड़ी हो या धन से, नौकरी से या शादीशुदा जिंदगी से, जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है आपकी भावना का असर। आप जिस भावना से चरण स्पर्श करते हैं उसका फल भी उसी के अनुसार मिलता है।
आज मैं आपको बताऊंगा चरण स्पर्श करके आप कैसे पा सकते हैं अपनी समस्याओं से छुटकारा। चरण स्पर्श में छिपा है बेहतर जिंदगी का राज। चरण स्पर्श से मिलेगा कामयाबी का ताज। पांव छूकर जो देंगे बड़ों को सम्मान, तो मिलेगा हर समस्या का समाधान। ज्योतिष की दुनिया में चरण स्पर्श का विशेष महत्व है। कहते हैं कि चरण स्पर्श के जरिए इंसान अपनी हर मुश्किल का हल पा सकता है। तो चरण स्पर्श से कैसे हल होंगी आपकी समस्याएं, खुद ही देख लीजिए। सेहत की समस्या हो तो श्रद्धा से बड़ों का चरण स्पर्श करें। आर्थिक समस्या हो तो वृद्ध महिला के चरण स्पर्श करें। अगर करियर की समस्या है तो किसी पुजारी के चरण स्पर्श करें। शादीशुदा जिंदगी में समस्या है तो किसी बच्चे के चरण स्पर्श करें। रोज सुबह शाम अपने गुरु या ईष्ट को साष्टांग प्रणाम करें। ऐसा करने से जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नमस्ते या प्रणाम कहने से सिर्फ शब्द पहुंचते हैं, लेकिन असली भावना तो चरण स्पर्श के जरिए ही पहुंचती है। तो आप भी शुरू करिए चरण स्पर्श करके प्रणाम करना और इस पवित्र संस्कार का लाभ उठाइए। अब मैं चलता हूं, क्योंकि जाऊंगा तभी तो कल फिर आऊंगा। आपको दुनिया के बारे में कुछ और विचित्र किंतु सत्य बातें बताऊंगा। मैं जानता हूं कि आप कल भी मेरा ऐसे ही इंतजार करेंगे। निसग मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,